आप खेत में जाओगे ना, कभी खेत में गए हो, किसान का बेटा मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पे मेड होती है खेत के चारों तरफ और तार लगाए जाते हैं, आवारा पशु उसके अंदर ना आ जाए। तो ये तार कैसे लगा रहे हैं? किसानों को आवारा पशु साबित करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं। 10-12 लेयर की बैरिकेडिंग है, तार लगाए हुए हैं, कंक्रीट की बैरिकेड बनाई हुई है, नीचे किले गाड़ी हुए हैं। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? यही वही तो है कि किसान आवारा है, कुत्ता बिल्ली है, आवारा पशु भेड़ बकरियां बना रही हैं, हमको इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहे हैं। ये हम 2.5 महीने से हम बैठे, एक भी घटना बता दो आप उसकी वायलेंस की। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रही सरकार? हमारी दिल्ली नहीं है क्या? इधर देखो ये क्या गेम चल रहा है? वही तो बात नहीं है। अगर यही बैरिकेडिंग चाइना पे बॉर्डर पर लगाई होती तो सिक्योरिटी वहाँ होती तो चाइना हमारे देश के अंदर घुस के गाँव नहीं बसाता। अगर यही बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई होगी थी तो वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं इतनी नहीं होती। बोला था ना जब नोटबंदी की थी, काउंटर फेक करेंसी को रोकेंगे, आतंकवादी घटनाएं घटेंगी। मतलब 200% बढ़ गया है आतंकवाद। नोटबंदी से क्या हुआ सबको पता। पहले तो लोग हमारे लाइन में लग के गरीब आदमी मरा। दूसरी बात जो RBI की स्टडी बताती कि जितना भी धन था सर्कुलेशन में सारा वापस आ गया, बल्कि सारे से ज्यादा वापस आ गया। ये क्या हो रहा है? मजाक है इस देश में। जी, हम लगातार अलग अलग बॉर्डर पर देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, RSS संघ के कुछ कार्यकर्ता है, वो एक नारा जो गूंज रहा है उनकी तरफ से कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर क्या कहना है? इनका और क्या काम? यही तो चाह रहे ना। कभी आतंकवादी बोले डिवाइड एंड रूल वाली बात अंग्रेजों ने भी किया था, ये भी कर रहे हैं। या तो डाइवर्ट एंड रूल या डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान जात पात मंदिर मस्जिद वही तो हो रहे हैं ना। और क्या चाह रहे हैं? अब जैसे खालिस्तानी आतंकवादी बोले, अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा दाना पानी क्यों खा रहे हैं? उगाया तो हमने ही है, अन्न भी हमने उगाया, सब्जियां भी हमारी है, दूध घी भी हमारा है, तो क्यों खा रहे हो? अगर हम आतंकवादी हैं तो हमारा बार बार सरकार क्यों बोले कि किसानों का भला कर रहे हैं? आतंकवादियों का भला क्यों कर रहे हो आप? अगर हम आतंकवादी हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उस होम मिनिस्टर के अंदर आती है सारी राह है ना, ये IB सारी एजेंसियां, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर आती है। तो कार्रवाई कर ले, निकाल ले, मार ले गोली। कौन आतंकवादी है? स्टील के डंडे दे दिए गए दिल्ली पुलिस को। अब कुछ भी दे ले, वही बात ना, कुछ भी करवा ले। दिल्ली पुलिस तो वही पुलिस है भाई। देख वो भी ड्यूटी करते हैं, वो भी हम किसान के बेटे, सबको पता है। लेकिन वो है ना ऑर्डर के नीचे आते हैं, सबको पता है। वो तो दिल्ली पुलिस वही है। पिछले साल जामिया के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों को घुस के पिटा था, पढ़ते लिखते बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर घुस के, समझ रहे? ये तो वो पुलिस है। होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं। होम मिनिस्टर तानाशाह, सबको पता है इस देश में क्या हो रहा है, कौन है। संता बनता की सरकार है भाई, जोक मार रहे हैं, मजा ले रहे हैं देश का, समझ रहे हो ना। मन की बात करें, काम की बात क्यों नहीं कर रहे? मन की बात किसके साथ की जाती है? अपनी घरवाली के साथ करें जिसको छोड़ के आया है। काम की बात करो, खेती किसानी की बात करो ना। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। बजट में आय दुगनी करने की बात कही तो दोबारा। बजट की आपने अच्छी बात की। कल परसों बजट आया है, उसमें जो PM किसान के अंदर 6,000 सालाना दिए जाते थे, 75,000 करोड़ और 10,000 करोड़ घटा दिए हैं, समझ रहे हो। अब चाहिए क्या था कि 6,000 दिए जा रहे थे। ये 6,000 में क्या आता है? अब जूते भी नहीं आते 6,000 में। तो आजकल 60,000 कम से कम होने चाहिए PM किसान में, वो घटा दिया उसका बजट, समझ रहे हो। और दूसरी बात, पहले क्या होता था कि बजट आता था, बोला जाता क्या सस्ता क्या महंगा, समझ रहे हो, क्या किस चीज़ का टैक्स घटा किस चीज़ का बढ़ा। अब क्या हो रहा है कि क्या बचा क्या बिका, समझ रहे हो ना। बचा है कुछ नहीं, बेच रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक बेचे जाएंगे और एक बीमा सेक्टर की कंपनी है उसको बेचा जाएगा। FDI जो बीमा क्षेत्र के अंदर LIC के अंदर 49% था, 74% कर दिया। बात क्या है कि बाहर की कंपनी आएंगी, लगाएंगी फैक्ट्री यहाँ पे। वो पैसा कमाना होता है, बिजनेस क्या होता है? पैसा कमाने तो वो देश का भला करेंगे, गरीब आदमी को उठाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? देखिए 1615 ईस्वी में थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। बोला क्या था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनियां आपके देश में आएंगे, व्यापार करेंगे, रोजगार देंगे, आपके लोगों को ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। बाद में क्या हुआ? उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 250 साल तक इस देश पे राज किया, लूटा खसोटा। हमारा देश सोने की चिड़िया होता था, उसको कंगाल बना के गए। अगर आप मुगल भारत का इतिहास पढ़ोगे तो 25% जो वर्ल्ड का GDP था वो इंडिया से आता था, 1/4। बहुत बड़ी बात है ये। आज कितना रहा है? 1-2%। 3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2.8। USA की 24 ट्रिलियन, शर्म की बात नहीं है। तो ये नया भारत है क्या? हर 14 मिनट में रेप होता है, 16 मिनट में रेप होता है। ये नया भारत है? कभी दिन में रेप होता, कभी रात में होता। आजकल तो मंदिरों में भी रेप हो रहे हैं, इसको आस्था का प्रतीक माना जाता था, समझ रहे हो ना। ये क्या चल रहा है इस देश में? जगह बदलती, हालात नहीं बदलते। तो क्या हो रहा है ये?